हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत स्टोर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हम बीएससी का और 12th का बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के लिए। तो बीएससी के वीडियो यानी कि फिजिक्स की एक वीडियो में बना चुका हूं, उसको एडिट कर अपलोड करना रह गया है, तो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो आज काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर हमको कोर्स स्टार्ट करने से पहले सिलेबस के बारे में जानकारी दे दो कि हमको नया सिलेबस क्या क्या पढ़ना पड़ेगा नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत में, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। बीएससी के पहले 3 साल में आपको 3 बार पेपर देने होते थे और अब आपको 3 साल में 6 बार पेपर देने होंगे। यानी कि पहले ईयरली सिस्टम चल रहा था, अब आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। सेमेस्टर सिस्टम ये होता है कि आपको हर 6 महीने पर एग्ज़ाम देना होगा और हर 6 महीने पर आपको उस एग्ज़ाम में पास भी होना है। यदि फेल हो जाओगे तो आप उसी सेमेस्टर को दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब आपकी पढ़ाई पिछड़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 साल में आपको 2 बार पेपर देने होंगे और दोनों बार सिलेबस अलग तरीके का पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा कहीं ना कहीं ये आसान भी हो गया है। पहले आपको पूरी साल की पढ़ाई का 1 बार में पेपर देना होता था, अब क्या है कि आपको वही सिलेबस है, उसका आधा सिलेबस का 6 महीने में पेपर दे दो, आधे सिलेबस का अगले 6 महीने में पेपर दे दो। यानी दोनों सेमेस्टर का आपका नंबर जुड़ के उसको फर्स्ट ईयर बोलेंगे, यानी 1 साल बोलेंगे, जो कि आपको एक मार्कशीट मिलेगी। राइट। पहले में और अब में एक अंतर और आया है कि पहले आपको जैसे आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर ली, पास हो गए, सेकेंड ईयर में आए और सेकेंड ईयर में आपकी मान लीजिए फेल हो जाते हो या किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट जाती है, तो आपका क्या होता था कि पढ़ाई से कोई आपको बेनिफिट नहीं होता था। यानी फर्स्ट ईयर आपने पास किया तो वो किसी काम की नहीं होती थी। या ऐसा समझो, फर्स्ट ईयर आपने पढ़ लिया और सेकेंड ईयर आपने पढ़ लिया और फाइनल ईयर में हो सकता है आप फेल हो गए, या फाइनल ईयर में आप बीमार हो गए तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फाइनल ईयर में आप कि किसी कारण से पारिवारिक समस्या के कारण आपकी पढ़ाई छूट जाती है, तो आपकी वो 2 साल थी वो भी बर्बाद हो जाती थी, उनका भी कोई महत्व नहीं होता था। लेकिन अब क्या किया है, अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको यदि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट। राइट। और उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हो या कहीं पर भी, तो आप उसको दिखा सकते हो। उससे अलग बेनिफिट रहेगा कि आपको एक जैसे बीएससी फाइनल कर लिया आपने तो उसका एक डिग्री मिली है, उसी तरीके का वो सर्टिफिकेट ये दर्शाएगा कि आपने बीएससी की पढ़ाई की है और वो सकसुल आपने परीक्षा उत्तीर्ण भी की है फर्स्ट ईयर की। उसी प्रकार से आपका सेकेंड ईयर में पहुंचते हो तो सेकेंड ईयर में यदि आपने पढ़ाई की और सेकेंड ईयर में पढ़ाई करने के बाद आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई आपको, तो सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा। जिस तरह से आपको आईआईटी का डिप्लोमा मिलता है, जिस तरीके से आपको पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा मिलता है, उसी तरीके से आपको बीएससी का भी डिप्लोमा मिलेगा। ये वही एप्लीकेबल रहेगा, उतना ही एलिजिबल रहेगा जितना आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है। राइट। तो जहाँ पे साइंस का डिप्लोमा मांगेगा तो वहाँ पे आप बीएससी का भी डिप्लोमा लगा सकते हो। तो दूसरा फ़ायदा ये रहा। और तीसरी साल आपने कंप्लीट कर लेते हो, यानी बीएससी की 3 साल कंप्लीट कर लेते हो, तो उसमें आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी बीएससी की जो पहले मिलती थी। तो अब कई सारे फ़ायदे हो गए हैं। राइट। तो अब बात करते हैं कि बीएससी में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम। देखिएगा लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जाने बीएससी में क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यदि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो। ये भी आपको पता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर में कितनी बार पेपर देने होंगे, अब 2 बार। तो कितने सेमेस्टर बने फर्स्ट ईयर में, 2 सेमेस्टर बने, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में अलग किताब है, सेमेस्टर दूसरे में अलग किताब है। सेमेस्टर 1 की किताब का क्या नाम है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन फिजिक्स। जैसे कि इसमें 2 नाम जुड़े हुए हैं तो मतलब ये है कि एक ही किताब है जिसमें 2 यूनिट आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि 2 आपकी किताबों को जोड़कर एक किताब बनाई गई है। राइट। चलिएगा तो अब बढ़ते हैं। देखिएगा पहली जो किताब भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये किताब है, आपको ये दिखाई दे रहा है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये किताब है। किताब में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सुनो, ये किताब उठाना ज़रा, वो किताब उठाओ ज़रा। किताब भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये किताब है बीएससी, ये हाँ, ये देखिएगा, ये आपको किताब दिखाई दे रही है, ये आपकी दिखाई दे रहा होगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो ये एक किताब है जिसमें आपका
ये देखिएगा न्यूटोनियन जो फिजिक्स है, ये देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स, ये पार्ट 1 है जिसमें आपको 4 यूनिट दे रखे हैं। 4 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, इस तरीके की 4 यूनिट है। उसी तरीके से अगली पार्ट बी जिसमें लिख रहा है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, तो इसके अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा ये किताब है, ये देखिए आगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये किताब पढ़नी पड़ेगी। इस किताब में कितनी है, 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स का, जिसमें आपकी 4 यूनिट रहेंगी, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, राइट। तो ये 4 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी फर्स्ट सेमेस्टर में कि एक किताब के पार्ट ए में। तो पूरी किताब में कितने हो जाएंगे, ऐसे ही ये पार्ट बी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसमें भी 4 यूनिट रहेंगी ये। तो 4 यूनिट ये, 4 यूनिट ये, तो कुल मिला के कितनी, फर्स्ट सेम में आपको 8 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी। कितनी यूनिट, 8 यूनिट आपको पढ़नी, 8 यूनिट की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, चलिएगा। उसी तरीके से आप सेकंड सेमेस्टर में देख लीजिए। सेकंड सेमेस्टर की थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये दूसरी किताब रहेगी। इसी तरीके की आपको एक दूसरी किताब मिलेगी जिसमें आपके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 4 यूनिट, दूसरे पार्ट में 4 यूनिट। इसी तरीके से आपको इसमें भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए दिखा दे रहे हैं ये सेकंड सेमेस्टर। ये आपका ये जो थर्मल ये है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, इसमें भी आपको वही पढ़नी पड़ेगी। ये देखिए दिखा दे रहा हूँ मैं। थर्मल फिजिक्स में आपका ये हैं 4 यूनिट, जीरो और फर्स्ट लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स, सॉरी थर्मोडायनामिक्स। ऐसे ही सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये 4 यूनिट पार्ट ए में। पार्ट बी में भी आपको 4 यूनिट मिलेंगे। ये देखिए ये पार्ट बी है जिसमें आपका 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगे। AC DC सर्किट्स, सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं आपका थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में भी आपको डिग्री मिलेगी, थर्ड ईयर कंप्लीट कर लोगे। थर्ड ईयर यानी कि सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। इसमें आपका जैसे कि उसमें एक एक किताब मिल रही थी जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 थे, तो इसमें क्या पार्ट 1 पार्ट 2 की अलग अलग किताबें रहेंगी और अलग अलग आपके पेपर आएंगे। क्या है देखिए, पहली किताब रहेगी आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। दूसरा किताब रहेगी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो ये 2 किताबें अलग अलग रहेंगी और दोनों किताबों में 2-2 पार्ट रहेंगे और 2-2 पार्टों में वही 8-8 यूनिट रहेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या यूनिट छोटी छोटी रहेंगी और 2-2 यूनिट ही लगभग आपके पेपर में आएंगी, वो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से इसमें प्रैक्टिकल होगा नहीं, इसमें फाइनल ईयर में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि इसमें 2-2 किताबें हैं, ठीक है। ऐसे इसमें सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और एनालॉग और डिजिटल प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस, ये आपकी 2 किताबें हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे कि आपको देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें जैसे कि सेमेस्टर 5 में ये एक किताब है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो इसी तरीके से एक किताब मिलेगी जिसमें 2 पार्ट होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, राइट। और ऐसे ही इसमें एक दूसरी किताब मिलेगी जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसमें फाइनल ईयर में आपका फर्स्ट यानी फाइनल ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर बोले तो 5वें सेमेस्टर में जो तीसरी साल रहेगी, तीसरी साल का जो शुरुआती सेमेस्टर रहेगा, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर, तो तीसरी साल का जो पहला सेमेस्टर रहेगा उसमें आपको 2 किताबें मिलेंगी अलग अलग और दोनों किताबों में 2-2 पार्ट रहेंगे जिसमें 4-4 यूनिट अलग अलग रहेंगी, ठीक, क्लियर। तो मतलब क्या, एक किताब मिली जिसमें 8 यूनिट, दूसरी किताब रहेगी उसमें 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी मोटी किताब रहेगी, इसी में 8 यूनिट है, बहुत छोटी छोटी यूनिट है और थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। आई होप कि आपको ये सारा कुछ जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कल से आपकी
क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आपको रेगुलरली वीडियो मिलने लगेंगे। तो बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।